अगर आप यूके वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं और आइल्स आपके लिए मुश्किल है या आप आइल्स का टेस्ट बार बार दे चुकी हैं लेकिन आपका स्कोर नहीं आ रहा जो आपको रिक्वायर्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब आप यूके वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको B1 लेवल का टेस्ट एग्जाम जो होता है वो पास करना होता है। अब B1 बेसिकली क्या मतलब है? B1 क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। B1 बेसिकली CEFR लेवल है जो कि फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी लैंग्वेज का लेवल क्या है। जिस तरह से किसी भी चीज को मापने का एक पैमाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी को मापें तो उसे लीटर्स में मापते हैं। अगर आप किसी सॉलिड चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसे मेजर करने के लिए आप केजीज यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को मेजर करने के लिए हम CEFR लेवल का इस्तेमाल करते हैं। अब CEFR लेवल में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम A1 वी हैव A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। C2 इज द हाईएस्ट लेवल। अगर हम बात करें आइल्स एग्जाम की, तो आइल्स एग्जाम A1 से लेके C2 लेवल तक डिजाइन होता है। और अगर हम बात करें उसके अलावा जिस टेस्ट की हम आज बात कर रहे हैं, आज हम बात करें बेसिकली लैंग्वेज सर्ट एग्जाम की, तो लैंग्वेज सर्ट एग्जाम बेसिकली B1 लेवल के लिए डिजाइंड एग्जाम होता है। लैंग्वेज सर्ट एग्जाम एक और ऑप्शन है आपके पास जो कि आप आइल्स की जगह कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लैंग्वेज का एग्जाम जो आइल्स है सिर्फ वही आपने देना है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट के लिए आप लैंग्वेज सर्ट एग्जाम की ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और ये चीज यूके की वेबसाइट पे मेंशन भी है। मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज का शॉर्ट क्लिप वीडियो में ऐड कर दूं ताकि आप लोग इसे देख लें और आपको इस चीज की तसल्ली हो जाए। लैंग्वेज सर्ट एग्जाम क्यों इजी है आइल्स से, इसकी भी आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि लैंग्वेज सर्ट एग्जाम में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैंग्वेज सर्ट एग्जाम आइल्स से क्यों इजी है। आइल्स जैसा मैंने आपको पहले बताया कि A1 से लेके C2 लेवल तक डिजाइन टेस्ट है, जबकि अगर हम बात करें लैंग्वेज सर्ट की तो लैंग्वेज सर्ट एग्जाम A1 से लेके B1 तक है, यानी B1 स्पेशली B1 के लिए डिजाइन टेस्ट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि दो रेसेस हैं। एक रेस है 50 किलोमीटर की और एक है 25 किलोमीटर की। तो ऑब्वियसली जो 25 किलोमीटर की रेस है वो इजियर है एज कंपेयर टू 50 किलोमीटर की रेस के। तो इसी तरह से जैसे आइल्स समझ लीजिए वो 50 किलोमीटर वाली रेस है और लैंग्वेज सर्च जो है वो आपकी 25 किलोमीटर वाली रेस है। तो आपने जब 25 किलोमीटर वाली रेस के लिए भागना है तो आपको खुद को 25 किलोमीटर वाली रेस के लिए ही तैयार करना है, विच मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ लॉट इजियर देन आइल्स। आइल्स से इजी है, बार बार ये चीज बता रहा हूं, आइल्स से इजी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये टेस्ट ओवरऑल ही इजी है, इतना इजी है कि आप विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे और जाके आप अपना एग्जाम कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी एग्जाम करें, चाहे वो लाइफ स्किल्स A1 हो, B1 हो या कोई भी एग्जाम हो, बेसिक से बेसिक हो या एडवांस से एडवांस एग्जाम हो, आपको हमेशा उसकी प्रेपरेशन करनी होती है और प्रेपरेशन के बिना आप कभी भी एग्जाम के लिए नहीं जा सकते। उसकी रीजन क्या है कि जब आप प्रेपरेशन करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो के एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठते हैं। आपको पता होता है कि आप वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं जिनको आपने टैकल करना है और उन्हें किस तरह से टैकल करना है, इस चीज की भी आपने घर में प्रैक्टिस की होती है। इसीलिए चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, हमेशा टेस्ट की प्रैक्टिस करके फिर ही जाया करें। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज सर्ट एग्जाम की। लैंग्वेज सर्ट एग्जाम बेसिकली एक सेल्ट एग्जाम है, जिस तरह से आइल्स भी एक सेल्ट एग्जाम है। सेल्ट एग्जाम का मतलब होता है सेल्ट, अगर हम सेल्ट वर्ड को देखें तो ये जो सेल्ट वर्ड आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की टाइप है जो कि यूके VI यानी यूके की जो इमिग्रेशन है वो यूज करती है वीजा ऑफर करने के लिए। अब आपको सेल्ट एग्जाम करना है। लैंग्वेज सर्ट जो एग्जाम है ये भी एक सेल्ट एग्जाम है। जब आप लैंग्वेज सर्ट एग्जाम करते हैं तो इसमें भी आपके पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अब आइल्स के 4 मॉड्यूल्स और लैंग्वेज सर्ट के 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 मॉड्यूल्स आइल्स में भी हैं और यही 4 मॉड्यूल्स लैंग्वेज सर्ट एग्जाम में भी हैं। आपको जब यूके वर्क परमिट अप्लाई करना होता है तो आपको 4 मॉड्यूल्स वाला एग्जाम चाहिए होता है।
आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 मॉड्यूल्स वाला आपने एग्ज़ाम नहीं करना। 2 मॉड्यूल्स वाला एग्ज़ाम मोस्टली सिटीज़नशिप के लिए यूज़ होता है। जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर के लिए, तो आपको 4 मॉड्यूल्स वाला एग्ज़ाम चाहिए होता है। लैंग्वेज सर्ट 4 मॉड्यूल्स वाला कर लें या आइल्स कर लें, वो 4.5 स्कोर बैंड आपको वहाँ पे अचीव करना होगा। यहाँ पे आपको एक ही एग्ज़ाम करना है लैंग्वेज सर्ट, और इसमें आपने इसे या तो पास करना है। ऑब्वियसली आप जब इसे करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आप पास ही करेंगे। इसमें कोई बैंड नहीं होते लैंग्वेज स्टडी एग्जाम में, लेकिन इसकी हम बात लेटर ऑन करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज स्टडी एग्जाम में होता क्या क्या है। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन ये 4 मॉड्यूल्स आइल्स के 4 मॉड्यूल्स से बहुत डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट की निस्बत इजी है। इजी का मतलब ये नहीं कि बहुत इजी है कि आप जाएं और बस जाके टेस्ट दे दें। बार बार ये चीज समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं सोचना कि इतने इजी है कि आप विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे और आप इजीली टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इजी का मतलब ये है कि आइल्स से इजी है एज कंपेयर टू आइल्स। इफ यू कंपेयर the questions in language cert with the questions in speaking test in IELTS, you will find questions in language cert exam a lot easier. Okay, अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में रिकॉर्डिंग्स 2 दफा प्ले होती हैं। अगर हम आइल्स की बात करें तो वहां पे रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 दफा प्ले की जाती है। आपने 40 क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही दफा सुन के आंसर करना है, जबकि लैंग्वेज सर्ट एग्जाम में आप रिकॉर्डिंग को 2 दफा सुनते हैं। यानी आप सेम रिकॉर्डिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्ट 1 चल रहा है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग में। पार्ट 1 चल रहा है तो आप पार्ट 1 को दोबारा से सुनेंगे। यानी एक दफा आपने रिकॉर्डिंग को सुना, आंसर किया, कोई आपका स्किप हो गया, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी प्लेड अगेन। आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनेंगे और सुन के फिर आप दोबारा से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अगर हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग का जो कंटेंट है वो भी आइल्स के कंटेंट से बहुत इजी है। आइल्स का रीडिंग टेस्ट जो है उसमें एक तो कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे जो वोकैबुलरी वर्ड्स यूज होते हैं दे आर आल्सो अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आइल्स। लैंग्वेज सर्ट का जो रीडिंग एग्जाम है इसमें एक तो कंटेंट भी कम होता है और उसके अलावा इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो भी इजियर होते हैं एज कंपेयर टू आइल्स। अब फर्दर हम बात कर लेते हैं राइटिंग की। राइटिंग में भी 2 टास्क होते हैं। जिस तरह से आपके पास आइल्स में 2 टास्क होते हैं राइटिंग टेस्ट में, इसी तरह से लैंग्वेज सेट में भी 2 टास्क होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आइल्स में आपने एक लेटर लिखना होता है और दूसरा आपने ऐसे लिखना होता है, जबकि लैंग्वेज सेट में राइटिंग एग्जाम में आपने दोनों लेटर्स ही लिखने होते हैं। यानी पार्ट 1 यानी टास्क 1 भी आपका लेटर है और टास्क 2 भी आपका लेटर ही है। दोनों में आपने लेटर्स लिखने हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स भी आपने आइल्स की निस्बत कम लिखने हैं। राइट, आइल्स में आपने नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा लिखने होते हैं। सो इस तरह से आपका जो लैंग्वेज सर्ट एग्जाम है वो आइल्स से डिफरेंट है और डिफरेंट होने के साथ साथ ईजियर भी है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज सर्ट एग्जाम है इसमें स्कोर किस तरह से आपको मिलता है। इसमें कोई बैंड नहीं होते। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 4.5 बैंड लेने हैं या कोई आपने 5 बैंड लेने हैं, इसमें बैंड नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट ऑलरेडी B1 के लिए डिजाइन किया गया है। जो इस टेस्ट को पास करेगा उसका मतलब होगा कि इस बंदे की लैंग्वेज स्किल्स जो है वो B1 लेवल के अकॉर्डिंग है, B1 लेवल के इक्वल है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है वो इसमें 50 होते हैं और इसमें पासिंग जो मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं। यानी 50 मार्क्स में से आपने अगर 33 मार्क्स अचीव कर लिए तो आपका जो स्कोर है या आपका जो टेस्ट है वो आपको पास में मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो स्कोर है या आपके जो मार्क्स हैं वो 33 से कम है तो फिर आपका टेस्ट पास नहीं होगा। टोटल मार्क्स जो है इसमें 50 होते हैं और 33 मार्क्स जो है वो आपको चाहिए होते हैं टेस्ट को पास करने के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट लैंग्वेज सर्ट। अगर आप समझते हैं कि आइल्स डिफिकल्ट है और आप आइल्स पहले भी दे चुके हैं लेकिन आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो मैं एज अ कोच आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लैंग्वेज सर्ट एग्जाम करें। ये आपके लिए बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू आइल्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने स्टार्ट करना है वर्क परमिट की प्रिपरेशन के लिए, आपने एग्जाम करना है, तो उसके लिए भी आप लैंग्वेज सर्ट जो है वो कर सकते हैं। मैं इसके लिए यूके की वेबसाइट से जो जहां पे ये मेंशन्ड है उसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसकी, you can contact with me. Feel free to contact on the given number and I will guide you about the classes and everything. Thank you so much indeed for watching this video.
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।